अध्याय 4 का 12वां श्लोक, जिसमें ये बताया गया मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में क्या खूबी है मनुष्य लोक की? कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। इतने सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, तो पूजा क्यों हो रही है? इस लोक में, स्वर्ग में तो होगी नहीं, नरक में होगी नहीं, यह लोक है, मनुष्य लोक है। तो इतनी पूजा होने का कारण क्या है? क्योंकि उनके कर्म के द्वारा जो फल मिलना चाहिए था वो तत्काल मिल जाता है। अब यहाँ गीता सुनोगे तो हो सकता है तत्काल फल नहीं मिलेगा। गीता सुनने में अभ्यास तो कौनते वैराग्यण, अभ्यास और वैराग्य चाहिए। तुमको सुन के मनन करना है, चिंतन करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जितनी चीनी डालो उतना मीठा हो जाएगा। यहाँ पर श्रवण के बाद में मनन करना है, निधि ध्यासन करना है, और निधि ध्यासन के बाद में आत्म कल्याण हो पाएगा। तो इसमें आपको करना है। और देवी देवताओं की पूजा अर्चना में क्या होता है? हमने कोई अनुष्ठान किया, पूजन किया, और उस पूजन से हमारी जो मनोकामना थी, जो इच्छाएं थी, वांछाएं थी, उन वांछाओं की पूर्ति तत्काल हो जाती। यहाँ तक कि तो लोगों ने अब देवताओं का निर्णय भी कर रखा है कि कैसी इच्छा किस देवता के पास पूरी होगी, और वो उसी देवता के पास भीड़ लगती है। शनिवार को शनिदेव पे इतनी भीड़ लगती है कि देखते ही देखते जो कभी सोचा नहीं जा सकता था और वो आज देखने को मिलता है। तो लोगों की जो धारणा परिवर्तित हो रही है, क्यों परिवर्तित हो रही है? क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत हो गया है और उसको लगता है वर्तमान जीवन ही हमारा सब कुछ है, इच्छाएं पूरी हो जाएं तब माधव का ध्यान करेंगे, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। करे क्या? ये मानव स्वभाव भी ऐसा है कि चित्त को शांत करना है तो पहले उसकी चित्त की इच्छा पूरी कर दो, तब उसका मन लगेगा। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं के यहाँ भटकते हैं, और भटकने में होता क्या है कि हमारी 50-60 साल की उम्र बीत जाती है। बच्चों से, विवाह से लेकर के बच्चों, संतान उत्पत्ति, नौकरी, और जो हमारी इच्छा पूरी कर देता है वो हमें प्रिय हो लगता है। कॉलेज में भी जो शिक्षक आपसे कह दे कि हम आपके बहुत हाईएस्ट मार्क्स या यूनिवर्सिटी टॉप करा देंगे, वो टीचर आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा हित हो रहा है। चाहे वो हित आगे कल्याणकारी नहीं होगा, अज्ञानी बनाए रखेगा, आपको ज्ञान से वंचित कर देगा, लेकिन आप इतना नहीं सोचते और सोचते हैं तत्काल तो हमारी डिग्री मिल रही है ना, तत्काल लाभ मिल रहा है। तो कलयुग में क्या है? तत्काल, तुरंत हमें चाहिए जो भी चीज चाहिए, और इसीलिए देवी देवताओं के यहाँ भीड़ लगी होती है। और भगवान ने अपने कहा भी है कि बहुनाम जन्मांते, वो भीड़ इसीलिए मैंने ही लगवाई है क्योंकि उनके पूर्ण फल उदित नहीं हुए हैं इतने कि वो मेरे द्वार पर आ जाएं। मेरे द्वार तक आने के लिए बहुत 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 जन्म लेने पड़ते हैं, और उन जन्मों के अंत में एक तो मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म में भी जो अंतिम जन्म होगा, मनुष्य में भी आप देखते हैं कितनी वैरायटी है। कोई मूढ़मती, अज्ञानी, मंद अकल, थोड़ा सा विद्वान हो गया, पढ़ लिख गया है, किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन आत्म कल्याण की कोई भावना नहीं। दूसरा जन्म लिया, फिर कहीं हमें सत्संग मिला, फिर कोई विचार अच्छा बना, होते होते मनुष्यों में भी इतनी कैटेगरी हैं। आप खुद देखिए, जहां आप रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी में भी रहते हैं, कुछ हवेलियों में रहते हैं, और कुछ मध्यम वर्गीय भी हैं। तो इनके भी वर्ग भी जन्म जन्मांतर संघर्ष उसमें भी चल रहा है। इतना अंतर जो है, ये क्रमबद्धता जो है, ये सोपान क्रमिक व्यवस्था जो बनी हुई है, ये सोपान क्रमिक व्यवस्था आपके कर्मों के अनुसार बनी हुई है कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसे ही जन्म, कुल, वर्ण, धर्म, रंग, रूप, शिक्षा, उपाधि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। गीता तो मानती ही मानती है, और आगे चल के जैन दर्शन ने तो, जैन धर्म तो इसको इतना मानता है कि कोख का भी निर्णय हमारे कर्म ही करते हैं। हम किस माँ से पैदा होंगे,
किस कुल में पैदा होंगे, अपनी जाति का निर्णय भी हमारे कर्म हम ही करते हैं। हम दोष देते हैं कि ऐसे कुल में हम पैदा हो गए, हम गरीब घर में पैदा क्यों हो गए, ऊंचे घर में क्यों नहीं पैदा हुए। कोई किसी को दोष देने का राइट नहीं है, क्योंकि हम स्वयं अपने जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे ही अपने कर्मों ने निर्णय किया है कि हमें किस कुल में, किस धर्म में, किस रंग रूप में, यहाँ तक कि वहां तो ऊंचाई, हाइट तक, रंग रूप तक निश्चित होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, रंग रूप कैसा होगा, और स्वभाव तो आपका उससे होता ही है। स्वभाव शरीर जो है, स्वभाव शरीर यानी कि कारण शरीर, 3 जो शरीर थे, तो जिसमें हमारा स्वभाव बनता है उसी को हम कारण शरीर कहते हैं। और कारण शरीर जो है वो हमेशा चलता, हमेशा ही रहता है। कारण शरीर आपका कभी समाप्त नहीं होता, वो उसका आपका एक तरह से नेचर, हम कहते हैं ना भाई हमने बहुत समझाया लेकिन स्वभाव उनका ऐसा नहीं माने। स्वभाव ऐसा है क्योंकि वो कारण शरीर है उनका, वो उससे वंचित नहीं रह सकते। कुछ भी पलट जाए, आपके पास बैठेंगे, आप जैसे हो जाएंगे, लेकिन नेचुरल उनका जो स्वभाव है वो वही रहेगा, कारण शरीर। तो यहाँ पर हर चीज के इच्छाएं जो पूरी हो रही हैं, देवी देवताओं में भी भगवान कह रहे हैं कि इनमें सामर्थ्य भी मैंने ही दी है। जैसे मनुष्य के शरीर में सामर्थ्य है, तो हमारे शरीर में जो सामर्थ्य आई है वो सारी सामर्थ्य किसके माध्यम से आई है, भगवान के विद्वान है तभी तो। और यहाँ की इंद्रिय कहा जाता है, इंद्रिय शब्द भी इंद्र देवता से बना है, और इंद्र देवता से इंद्रिय जो हमारी बनी है, हर इंद्रिय का एक देवता है, और वो देवता अपना भोग लेता है, उसकी हम यजन करते हैं या सेवा करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो हमारा सामर्थ्य, जो हम कहते हैं ना देवी देवता सामर्थ्य दे रहे हैं, सामर्थ्य आपके शरीर में जो आ रही है वो देवी देवताओं के माध्यम से आ रही है। देवी देवताओं में किसके माध्यम से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण। तो एक अल्टीमेट रियलिटी क्या है, भगवान कृष्ण, उनके माध्यम से ही सारी इतस्ततः जो भी शक्ति सामर्थ्य दिखाई दे रही है वो वही एक मूल कारण है। तो ये 12वें श्लोक में, तो हम जो कर्म से जो उत्पन्न जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि प्राप्त का कारण भी भगवान कृष्ण ही हैं। जो आप कहते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई, एक भगवान का तुम कर रहे हो उसी में लगे रहो, वो भ्रमित नहीं करते कि नहीं नहीं तुम ये शनिदेव की गलत पूजा कर रहे हो, केवल कृष्ण की करो। उन्होंने कहा वो भी सब मेरे ही अंश हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, मेरा ही सब है। अब राधा रानी के कहते हैं जितनी देवी देवता सारी देवियां जो हैं उन्हीं की शक्तियां हैं, वो आराधनी शक्ति हैं, और बाकी की सब कुछ सब उन्हीं से ही रिलेटेड है। तो इसी प्रकार से भगवान भी उनकी सारी शक्तियां, सारे संसार जो व्यापक रूप से चल रहा है, अन्यथा बिहारी जी के मंदिर में ही इतनी भीड़ होती कि पैर रखने की कभी जगह ना मिलती कभी भी। लेकिन आज उन्होंने इतना विस्तार कर दिया अपने रूपों का, कहीं द्वारकाधीश बन के बैठे हैं, कहीं राधा वल्लभ बन के बैठे हैं, गोविंद दामोदर बन के बैठे हैं, तरह तरह से उन्होंने जो श्रीनाथ जी हैं, तो ये जो रूप धारण किए हैं वो रूप अपने मनुष्य के रुचि वैचित्र के अनुसार, और रुचि जैसी होगी वैसे ही मनुष्य उनके पास जाएगा। तो ये कर्म से जो हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो उसमें रमण विवेकी जन को नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बहुत प्रबल इच्छा है कि नौकरी नहीं लगेगी तो खाएंगे कैसे, ये तो बहुत जरूरी है, अगर ऐसी भी है, आपने कामना करी है और नौकरी लग गई है, तो आप वहां से फिर हट जाइए, फिर भगवान में ही लौट आइए। आप केवल थोड़े दिन के लिए जैसे कहीं जाते हैं और काम हो जाता है तो लौट आते हैं, उसी तरह से अगर किसी देवी देवता की पूजा कर भी रहे हैं, होने के बाद मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसमें फिर लिपायमान मत रहिए, अपना लक्ष्य मत बदलिए, क्योंकि आपका लक्ष्य नौकरी करने के लिए नहीं आप पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जो किसी भी देवी देवता से पूर्ण नहीं होना है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए अंत तो गत्वा आपको लौटना भगवान कृष्ण के पास ही पड़ेगा। तो माना कि हमारी संसार में बहुत सारी इच्छा हैं, कामना हैं,
हम इनको नहीं मतलब दूर कर सकते, इनके बिना जी नहीं सकते, क्योंकि पेट है तो जीविकोपार्जन का साधन भी करना है, रोजी रोटी भी कमानी है, घर भी चलाना है। तो इनके निमित्त हम जो जो काम कर रहे हैं उन कामों को करके हमें लौट के फिर भगवान के पास ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत भी भगवान कृष्ण से हुई और हमारा अंत भी उन्हीं में होगा। बीच में हम भले ही भटक जाएं कामनाओं की वजह से, बेबसी भी हो सकती है, उसको हम यही नहीं कह सकते कि आप बहुत लोभी लालची हैं, वो आपकी मजबूरी भी हो सकती है कि आपके पेट पूजा, हमारे बच्चे, घर परिवार कैसे चले, इसके कारण भी हमें बाध्य होकर करना पड़ जाता है। लेकिन लक्ष्य मत भूलो, मंजिल मत भूलो, मंजिल यही है कि कृष्ण को ही पाना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो पंगत में आ गया है वो पांत खाए बिना नहीं जाएगा। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि जो एक बार जिसने जन्म ले लिया है, तो वो तब तक जन्म जन्मांतर चलेगा जब तक कि वो कृष्ण से नहीं मिल जाता। ये आप समझ लीजिए, कृष्ण से मिलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप लोग सभी लोग कृष्ण से प्रेम भी करते हो लेकिन जानते नहीं हो। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और तुरंत शमशान पहुंचाए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो अभी तक आप घर में रखे हुए थे, अत्यंत प्रिय थी? माँ है, पिता है, जो भी है, जिनके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तो आत्म तत्व वो कृष्ण ही हैं जो निकल गए। जिस रूप में हम, जिनको लगता है कि हम इनको प्रेम कर रहे हैं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। याज्ञवल्क्य जी ने अपने पत्नी से, मैत्रेयी से यही कहा, कोई किसी आदमी को प्यार नहीं करता, सब कहने की बातें हैं। प्यार तो केवल आत्म तत्व को ही प्रेम किया जाता है, लेकिन वो आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। दिखाई दे रही है चमड़ी, रंग रूप, उपाधि दिखाई दे रही है, इसलिए हम ऊपरी आवरण में आसक्त हो गए हैं। ये आसक्ति के कारण हम आसक्त पे आसक्त होते जाते हैं। प्याज के छिलके पे छिलका चढ़ता जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसके जो अंतःस्थल में जो तत्व है, उस तत्व पर हमारी दृष्टि जा ही नहीं पाती है। तो एक्चुअल में देखा जाए, सच्चाई में तो तुम लोग सभी लोग कृष्ण को ही प्रेम करते हो, और बिना कृष्ण के प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम के लिए पहले भी बताया कि मजबूरी है कि हम सजाति में ही प्रेम करेंगे, विजाति में प्रेम होता ही नहीं है। और आप लोग प्रेम जिससे करते हो वो तो हाड़ मास का पुतला है, और आप भी हाड़ मास के पुतले हैं। तो दोनों क्या हुए? एक टेबल दूसरे टेबल से प्रेम कर सकती है क्या? कोई चेतन तत्व तो चाहिए ना। तो चेतन चेतन को प्रेम कर रहा है, लेकिन दिखाई 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये बहुत पॉपुलर है, आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तत्व को जान लेंगे तो आपके अंदर जो एक संकीर्णता जो है, जो संकीर्ण मनोभाव है, वो समाप्त हो जाएंगे। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा सृष्ट तो किए, सृजन तो है। अक्सर लोग इनको बड़ा आक्षेप लगाते हैं, ये तो भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने यहाँ पर चातुर्वर्ण शब्द आया है। वर्ण तो गोरा और काला भी होता है। मया सृष्ट, लेकिन गुण कर्म विभागशः, अब ये किसके गुण कर्म विभाग? ये भगवान के तो हो नहीं सकते। अभी जो पहले बताया, तो ये गुण किसके हैं? आपके। कहां से आया ये गुण? कर्म से। और गुण कर्म का कारण कौन है? प्रकृति और पुरुष, क्योंकि आपकी संरचना ही प्रकृति से हुई है। और प्रकृति में क्या है? प्रकृति क्या पहचान है? 3 गुण हैं। सत्य रज तम का रेशियो बिगड़ जाता है। हम सब यहां जो लोग बैठे हैं, इसमें सत्य रज तम का रेशियो अलग अलग है, आनुपातिक अंतर है, कोई वैषम्यता नहीं है।
लेकिन किसी में अनुपात में रजोगुण ज्यादा है, किसी में सतोगुण ज्यादा है। तो जो सतोगुण होगा तो इन गुणों के भी गुण बताए हैं कि वो साधु संत के भाव में रहेगा, सत्व की प्रधानता होगी, भोजन में भी उसका भेद होगा, लघु हल्का भोजन करता होगा। लेकिन जो रजोगुणी है वो बड़ा चंचल, शरारती, अराजक तत्व होगा, राजनीतिक होगा, खुरापाती होगा, तिक्त भोजन करता होगा, कुछ नहीं तो बैठे बैठे चाबी का गुच्छा ही घुमा रहा है, पैर हिला रहा है। अब आप कहेंगे गुण तो बाहर दिख नहीं रहे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तो होती है। आप पहले ही किसी व्यक्ति से मिलेंगे, अगर मिलते ही जय श्री कृष्ण बोल रहा है तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? एकदम पूछेंगे आप कहीं से जुड़े हैं क्या, ब्रज के रहने वाले हैं क्या? कहाँ ध्यान गया? 350 किलोमीटर दूर। तो आपके पहला वचन ही आपकी अभिव्यक्ति बता देता है। तो यहाँ भगवान तो कहीं कुछ है नहीं, आपसे ही आपकी पहचान हो रही है। आप ही अपना वर्ण का चयन कर रहे हैं, आप ही चयन कर रहे हैं कि क्या है, हम हैं क्या। खुद आप अपनी परिभाषा दे रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि हम किस वर्ण धर्म के हैं। उसको हमने अलग अलग ढंग से व्याख्या कर दी कि जो सतोगुणी होगा तो उसे हम पंडित कहेंगे, जो बाहुबली होगा तो उसे हम क्षत्रिय कहेंगे। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कोई कास्ट नहीं है, ये एक क्रम व्यवस्था है कि किस प्रकार से ये व्यवस्था चलती रहे। तुम उस व्यवस्था को छोड़ो, अपने शरीर की व्यवस्था देखिए। क्या कभी ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा करना, मेरा सिर सही बना रहे, बस पैर भले ही कट जाए? अरे भाई, पैर तो शूद्र से गिनती की गई है, शूद्र के समकक्ष मान है, तो इनको इग्नोर करो ना, इनको नगण्य कर दो अपने जीवन में से। लेकिन पहले आप पैर को ही छूते हैं, यही पूजनीय है। या मोटे तौर से समझ लीजिए, अगर कोई स्वीपर है, सुबह अगर वो झाड़ू ना लगाए सड़कों पे, कितनी गंदगी होती है, तो आप तहलका मच जाता है। शहर छोड़िए, अपना घर देख लीजिए, बर्तन नहीं मजे, सफाई नहीं हुई, तो आप भगवान का प्रसादी भी नहीं बना पाएंगे, प्रसादी नहीं बना पाएंगे, भोग नहीं लगा पाएंगे। तो अब सोचिए उसका एहसान कितना बड़ा है। दृष्टिकोण देखिए कि उसका योगदान कितना बड़ा है, कि जिसकी वजह से आप ये सब करने में समर्थ हैं। पैर हैं तो हम सामर्थ्यवान हैं। तो कोई भी चीज, और रही छुआछूत की, तो छुआछूत तो आपके अंदर भी है। आप पैर छुएंगे तो एकदम से भगवान के विग्रह को नहीं छू पाएंगे, हाथ धो के ही छुएंगे। अरे भाई, आप पैर आप ही की तो हैं, कहले भले ही हमारे हैं, लेकिन पैर तो पैर है ना। चप्पल जूते बाहर उतार के आते हो, उसको बिस्तर पे लेके नहीं सोते हो कि तकिए के बगल में, क्योंकि अभी पहनने की जरूरत पड़ेगी, उसको भी बगल में रख ले। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये गंदगी। तो ये क्या है? शुभ व्यवस्था है, शुभ और अशुभ की, अच्छे और बुरे की ये व्यवस्था बनी हुई है। आप ही अपने गंदे अंगों से, निम्न अंगों से अगर हस्त छू जाए, सुबह शौच क्रिया में जाइए तो आप कितनी बार हाथ साफ करते हैं? आप कहे अरे हम ही तो गए, हमारा ही तो है सब कुछ, हमने जो खाया था वही तो सब है। लेकिन नहीं, फिर भी आपको शुद्धिकरण करनी पड़ती है। तो जब हमारे शरीर की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, घर में वो वर्ण व्यवस्था है। अब घर में भी जो बड़ा आदमी है, जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, अब हम कह नहीं बिल्कुल समान होना चाहिए। समाज में आज क्या है, राजनीति के तहत बिल्कुल समाजवाद होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। भाई, समान जब भगवान ने नहीं बनाए तो तुम समान करने वाले कौन होते हो? समान कैसे हो जाएंगे? अपने घर में ही आप समान करके दिखा दीजिए। माता पिता को भी वहीं उसी थाली में दीजिए जिसमें छोटे बच्चों को आप भोजन दे रहे हैं, वैसे ही उनसे व्यवहार करिए। छोटे बच्चे से जैसे डांट के बोल रहे हैं, वैसे ही माँ बाप से बोलिए। क्या ये उचित होगा? तो ये सारा गुण कर्म विभागश, ये जो विभाजन है, ये केवल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। और जब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है तो निश्चित जानिए उस विभाजन से एक व्यवस्था बनी रहती है, सुचारू ढंग से चलता है। और जब हम घर के छोटी सी व्यवस्था के लिए इतना कुछ व्यवस्था करते हैं, तो इतनी बड़ी सृष्टि के लिए तो भगवान को ये व्यवस्था करनी ही थी। तो उन्होंने
सृष्टि के प्रारंभ में ही मनुष्यों की जो उत्पत्ति हुई वो किस आधार पे हुई? गुण और कर्म के आधार पर। तो कर्म हमने किए और जो कर्म किए उन कर्मों के आधार पे ही हमारे गुण बने, और गुणों का ही उद्रेक होने के बाद उस गुण का ही अनुपात, किसी में गुण ज्यादा आ गया, कोई गुण ज्यादा हो गया, लेकिन इन गुणों में भी एक गुण पाया जाता है। तीनों गुण का एक गुण कौन सा है ज्योति? तीनों गुण का एक गुण है जो एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, अभिभव। अभिभव माने जैसे मल्ल युद्ध होता है, ऐसे ही अंतःकरण एक अखाड़ा है, और अंतःकरण रूपी अखाड़े में तीन मल्ल हमेशा लड़ते रहते हैं। आप लोग यहाँ आ रहे होंगे तब लड़ाई चली होगी थोड़ी सी, चला जाए कि ना चला जाए, मिशन जाए कि ना जाए, क्या पहने, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो मजबूत मल्ल होगा वो जीत जाएगा। जब सत्वगुण की प्रधानता होगी, कोई विचार, एक विचार ऐसा, अरे चलो चलते हैं, जो होगी सो देखे, काम तो बार बार भी होते रहते हैं, लेकिन आज फिर ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और सही बात है, पूरा जीवन जी जाएंगे, आज की डेट दोबारा लौट करके, आज का समय, ये तिथि लौट के आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। जिसने समय के मर्म को समझ लिया है तो वो हर कर्म के मर्म को भी समझ लेता है। उसको मालूम है कि ये विधान दोबारा नहीं बनेगा। आज जो विधान है, आज जो लोग एकत्रित हुए, वो आगे नहीं हो पाएंगे, और होंगे तो हो सकता हम ना होंगे। तो ये सारी चीज सोच के जिसने अवसर का लाभ उठाया है, समय को पहचाना है, समय का लाभ लिया है, वही व्यक्ति उन्नतशील बना है।